ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सूरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम हमेशा किसी नई जानकारी के साथ ही आपसे जुड़ते हैं या हम आपको वो बताते हैं जो कुछ अच्छी जानकारी, नई जानकारी हमें मिलती है, वो हम आपके साथ ज़रूर साझा करते हैं। तो आज बात कर लेते हैं कि हम भगवान को कैसे स्नान कराएं कि हमसे कोई गलती ना हो और पूजा भी हमारी सफल हो। तो 3 खास नियम जो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जब आप स्नान कराएं भगवान को, तो सबसे पहले जो भी पात्र हो वो तांबे का होना चाहिए। दूसरा, पात्र हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। जैसे कि आप पीताम्बरी से उसको रगड़ सकते हैं, नींबू से रगड़ सकते हैं। नींबू और नमक आप लगाकर भी साफ़ करेंगे तो बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। ठीक है। तीसरा नियम कहता है कि जब भी आप भगवान को स्नान कराएं, जैसे आप भगवान गणेश को या करा रही हैं, सबसे पहले उन्हीं को कराना चाहिए। अगर आप उन्हें स्नान करा रही हैं तो ओम गणेशाय नमः का लगातार निरंतर ध्यान करते रहिएगा। या आप श्री हरि को करा रही हैं तो ओम वासुदेवाय नमः। और ठीक इसी तरह से भगवान शिव को या हनुमान जी को करा रही हैं तो उनके मंत्रों का हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। साथ ही साथ जिस पात्र से आप स्नान कराएंगे ना, उस पात्र में आपका अंगूठा नहीं लगना चाहिए। इसी के साथ साथ जिस स्वरूप का आप जिस भगवान को आप स्नान करा रहे हैं, उस स्वरूप को भी आपको अंगूठे से बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी पूजा सफल नहीं होगी, आपका स्नान सफल नहीं होगा। इवन आपको उल्टा दोष पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब दोष सहित पूजा हो जाती है। ये दोष रहित नहीं होती, दोष सहित हो जाती है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप भगवान को स्नान कराएं तो अंगूठे का, यहाँ तक कि पात्र भी, यहाँ आप भगवान को या तुलसी माँ को भी जल देते हैं तो आपके पात्र में अंगूठा नहीं लगना चाहिए। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। हम बात कर लेते हैं कि जो कलावा के हम वस्त्र पहनाते हैं, है ना। शिव जी को तो हम सफ़ेद कच्चा सूत पहना देते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि विग्रह छोटे होते हैं, भगवान का स्वरूप काफ़ी छोटा होने की वजह से हम लाल और पीला कलावा का वस्त्र पहनाते हैं। क्यों पहनाते हैं हमेशा कलावा जो है लाल और पीला ही क्यों होता है, इस बारे में बात करते हैं। लाल जो है शुभता का प्रतीक होता है ना। लाल शुभता का, वहीं पीला जो है वो प्रेम का प्रतीक होता है। इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो वो भगवा रंग हो जाता है, जो हमारे धर्म और श्रद्धा भाव से जुड़ जाता है। ठीक है। इसलिए लाल जो है शुभता का और पीला प्रेम का संपर्क बनाए रखने के लिए जो है उसी का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए पूजा में जब भी हम बैठते हैं तो लाल या पीले कपड़ों को ही प्राथमिकता भी दी जाती है। यही कलावा जब हम अपने हाथों में बांध लेते हैं तो ये भगवान के आशीर्वाद के रूप में रक्षा सूत्र बन जाता है, जिसमें हमारी श्रद्धा जुड़ी होती है। रक्षा सूत्र को अपने कलाई में कम से कम 3 बार, 5 बार या 7 बार बांधा जाता है। ठीक है। अगली बात कर लेते हैं कि अगर आप श्री हरि की सिर्फ पूजा कर रहे हैं ना, तो आप अपनी जगह पर, जैसे आपने पूजा कर ली, आपने मंत्र सारे पढ़ लिए, पाठ आपने पढ़ लिया या आपने जो भी कर लिया, तो जिस आसन पर बैठकर आप पूजा कर रहे हैं उसी आसन पर आप खड़े होकर भगवान का स्मरण करते हुए 4 बार आपको परिक्रमा करनी चाहिए। हर देवों की या हर भगवान की हम अलग अलग रूप में परिक्रमा करते हैं। ठीक इसी तरह से जब हम शिव जी की करते हैं ना, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज करना होता है, वो भी पूरा नहीं, आधा। मतलब अगर आपको परिक्रमा करनी है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि उनकी पूरी परिक्रमा तो होती नहीं है, एक बार आधी करिए और उसके बाद आप चाहें तो उलट के भी पूरी आप करके एक इसी तरह से संपूर्ण उनकी जो है होती है आधी आधी करके। ठीक है। तो विष्णु भगवान की अगर आप कर रहे हैं, जैसा कि आज बृहस्पतिवार का दिन है, तो जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए, आपने मंत्र कर लिया हो, आपने पाठ पढ़ लिया हो, तो जो है आपको अपनी जगह पर 4 बार उठकर परिक्रमा ज़रूर कर लेनी चाहिए। ठीक इसी तरह से सूर्य देव की भी परिक्रमा होती है। सूर्य देव की परिक्रमा करते समय आपको जो है जैसे कि मैं करती हूँ, करना तो चाहिए 5 बार या 11 बार भी आप कर सकते हैं, 5, 7, 11 बार कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बार ही धीरे जल डालने के बाद एक बार घूमकर ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः करके ही मैं उनको जो है जल समर्पित करती हूँ। कहा जाता है कि सूर्य देव से पहले अरुण निकलते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि आसमान में जो है वो लालिमा पूरी जो है वो छाई रहती है। अरुण कौन थे? अरुण गरुड़ के बड़े भाई थे, जो है उनकी माता वनिता ने उन्हें इम्पेशेंट होके सबसे पहले ही अंडे में से फोड़कर क्योंकि बाहर निकाल दिया था, तो इस वजह से उनका जो शरीर था वो अर्ध विकसित था। मतलब कि उनका ऊपर का हिस्सा बना हुआ था लेकिन नीचे का हिस्सा नहीं पूरा विकसित हो पाया था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपनी माँ को श्राप दिया था कि वो 500 सालों तक जो है जब तक गरुड़ नहीं उनकी उत्पत्ति होती है तब तक वो नागों की दासी बनकर रहेंगी। और जब वो क्रोध में चले जाते हैं, अंतरिक्ष में जब वो चले जाते हैं, तो वो सूर्य देव की प्रार्थना
प्रार्थना करते हैं और सूर्यदेव उनसे प्रसन्न होकर उन्हें अपना सारथी बना लेते हैं। तो उनका जो वाहन चलाते हैं वो अरुण होते हैं और इसीलिए आप जब सुबह उठकर देखेंगे या शाम के समय में भी आप देखेंगे तो एक अलग सा लालिमा छाई होती है, वो अरुण जी की ही होती है। और ये भी मान्यता है कि अरुण जो है अपनी माँ को देख कर जब रोया करते थे, तो इस वजह से आंसू के रूप में जो ये ओस होती है वो हमेशा आपको देखने को जो मिलती है वो। और क्योंकि उनका शरीर पूरा विकसित नहीं हुआ था, तो वो हमेशा इस चीज़ को याद करके हमेशा पश्चाताप के आंसू उनके हमेशा ही एक ओस के रूप में हमेशा गिरते थे, जिसके फलस्वरूप जो है पौधों पर आप देखते होंगे ओस की जो बूंदें पड़ी होती है। मान्यता यही है कि सूर्य देव से पहले अरुण निकलते हैं और अपनी माँ को देखकर वो रोया करते थे। बाद में ये प्रकृति का नियम भी बन गया। तो सुबह और शाम जो आप लालिमा देखते हैं आसमान में, वो अरुण की होती है। उसके बाद जो रोशनी होती है, जो एक प्रकाश होता है पीलापन लिए, वो सूर्य देव का ही प्रकाश होता है। हालांकि उन्हें गरुड़ जी की तरह अरुण को उतनी प्रसिद्धि नहीं मिल पाई, क्योंकि वो जो है पूरी रूप में विकसित नहीं हुए थे, नहीं तो कथा आज कुछ और होती। तो आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी और आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए महादेव की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।